दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बुक क्लब में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के छठे अध्याय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इस अध्याय का नाम है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी, यानी सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अध्याय 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश देते हैं। वह बताते हैं कि अगर हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो हमें अपने काम को केवल एक आय का साधन मानने के बजाय इसे एक सीखने का अवसर मानना चाहिए। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सफल बनना चाहते हैं। काम करने का असली मकसद रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें एक नियमित आय मिल सके। वे अपनी नौकरी को एक स्थिरता का स्रोत मानते हैं और उसे अपनी अंतिम मंजिल समझते हैं। लेकिन रिच डैड का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उनके अनुसार नौकरी का असली मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि सीखना होना चाहिए। वे मानते थे कि जब आप किसी काम से सीखते हैं, तो वह आपको लंबे समय तक फायदा देता है। बहुकौशल का महत्व बहुकौशल कपल के रिच डैड का कहना था कि अगर आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं, तो आपको का विकास करना होगा। केवल एक ही क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने से आप सफल नहीं हो सकते। उन्होंने रॉबर्ट को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वह मार्केटिंग हो, सेल्स हो, अकाउंटिंग हो या फिर पब्लिक रिलेशन हो। रिच डैड का मानना था कि जब आप विभिन्न कौशल में निपुण होते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं, तो आप अपने उत्पाद या सेवा को बेहतर ढंग से बेच सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग की समझ है, तो आप अपनी आय और व्यय को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह बहु कौशल आपको एक सफल व्यवसायी बनने में मदद करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वे नई चीजें सीखने या जोखिम उठाने से डरते हैं। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपको उन चीजों को सीखने के लिए तैयार रहना होगा, ऐसे स्टफ जिनमें आप कमजोर हैं या जिनसे आप अनजान हैं। यही असली सीखने की प्रक्रिया है। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक उदाहरण दिया कि अगर आप हमेशा वही काम करते रहेंगे जो आपको आता है, तो आप कभी भी अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप नई चुनौतियों का सामना करते हैं और नए कौशल सीखते हैं, तो आप खुद को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि वह केवल उन नौकरियों को न करें जो उसे पसंद है, बल्कि वे काम भी करें जिनसे उसे डर लगता है या जो उसे मुश्किल लगते हैं। विशिष्टता बनाम सामान्य ज्ञान। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पुअर डैड और रिच डैड के बीच के एक और महत्वपूर्ण अंतर का जिक्र किया। उनके पुअर डैड एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे और उन्होंने शिक्षा में विशिष्टता हासिल की थी। वे मानते थे कि विशिष्टता ही सफलता की कुंजी है। दूसरी ओर रिच डैड का मानना था कि सिर्फ एक ही क्षेत्र में विशेषता प्राप्त करना आपको सीमित कर सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि सामान्य ज्ञान, खासकर वित्तीय ज्ञान, अधिक महत्वपूर्ण है। रिच डैड के अनुसार सामान्य ज्ञान आपको विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने और उन जोखिमों से निपटने की क्षमता देता है जो एक विशेषज्ञता में सीमित व्यक्ति के लिए कठिन हो सकते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि अगर आप केवल एक क्षेत्र में ही विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे, तो आप अपने आप को एक दायरे में बांध लेंगे। लेकिन अगर आप विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य ज्ञान विकसित करेंगे, तो आपके पास अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। पगार के जाल से बाहर निकले। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में पगार के जाल के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए गुजार देते हैं, क्योंकि वे एक निश्चित पगार पर निर्भर रहते हैं। वे अपनी जिंदगी में किसी प्रकार का जोखिम लेने से डरते हैं और इस डर के कारण वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको पगार के जाल से बाहर निकलना होगा। पगार की स्थिरता एक प्रकार की सुरक्षा का एहसास देती है, लेकिन यह आपको सीमित भी करती है। रिच डैड का मानना था कि जब तक आप इस सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, आप कभी भी अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाते।
उन्होंने रॉबर्ट को प्रेरित किया कि वह एक उद्यमी बने, क्योंकि उद्यमिता ही वह रास्ता है जहां आप अपने खुद के नियम बना सकते हैं और अपनी सीमाएं खुद तय कर सकते हैं। नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। रिच डैड ने रॉबर्ट को यह भी सिखाया कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको नेतृत्व और प्रबंधन कौशल विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छा नेता वही होता है जो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सके। नेतृत्व कौशल का मतलब है कि आप अपनी टीम को एक दिशा में ले जा सकते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रबंधन कौशल का मतलब है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति, ये समय और संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि अगर आप एक अच्छे नेता और प्रबंधक बन सकते हैं तो आप किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया का सम्मान। इस अध्याय के अंत में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने पाठकों को यह संदेश दिया कि सीखने की प्रक्रिया का सम्मान करें। उन्होंने बताया कि सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं आती है, बल्कि लगातार सीखने और खुद को बेहतर बनाने से आती है। रॉबर्ट ने कहा कि अगर आप सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो आप न केवल आर्थिक रूप से सफल होंगे, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी विकसित होंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों यह था रॉबर्ट कियोसाकी किताब रिच डैड पुअर डैड के 6 अध्याय का विस्तृत सारांश। इस अध्याय में हमने सीखा कि हमें सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कौशल को विकसित करने और सीखने के लिए काम करना चाहिए। हमें बहु कौशल का विकास करना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और पगार के जाल से बाहर आकर अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल हिंदी बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और भी प्रेरणादायक सारांश और किताबों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।